हाय, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, आई नो दिस। बट स्टिल 1-2 कमेंट मुझे आए थे कि भाई कैसे पढ़ते हैं, ज़रा बता दो क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में नंबर कैसे आते हैं? दोस्तों देखो, मैंने जिस हिसाब से पढ़ाई करी थी उसमें उस हिसाब से मुझे ठीक नंबर आए। अगर पहले तो हम देख लेते हैं कि वीडियो नंबर हमें ज़रूरत क्यों है हमारे नंबर की? इंटर्नशिप में थोड़ी-सी हेल्प होती है, सही बताऊँ तो। सेकंड चीज़ है कि अगर आप रिसर्च वगैरह के लिए अप्लाई करते हो आगे जाके या फिर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, हमारे कॉलेज में नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी नहीं जाती, ना ही कैप नहीं लग रहा होता आपको बैठने के लिए। अभी तक तो ऐसा है कि आपके प्लेसमेंट में बैठना है अगर आपको, तो आपके लिए कोई कैप नहीं लग रहा कि 7.5 से ऊपर होना चाहिए कुछ। उतना कुछ वैसी कंपनी आती नहीं है कि कोई कैप लगाए, ठीक है। बट अगर आपको कहीं और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ जो है जनरली कैप लग जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाने के लिए हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरह के स्टूडेंट हैं। हमें वो पता होना चाहिए कि भाई हमारी कैटेगरी क्या है? जैसे कि अगर अगर आप वैसे बंदे हो कि अगर आपको 9 प्लस सीजीपीए चाहिए, आई वोंट से कि अगर कि आप ये वीडियो देखो और इस हिसाब से करो। अगर आपको 9 प्लस चाहिए तो आपके स्ट्रैटेजीज़ बहुत अलग होंगी और आपको ओवरऑल सेमेस्टर मतलब एटलीस्ट पेपर से 20-25 दिन पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और शुरू कर देना पड़ेगा आपको कि पढ़ाई वगैरह में कैसे क्या करना है, क्या नहीं, वो आपको उस समय से ही देखना पड़ जाएगा। सेकंड अगर आप एम कर रहे हैं कि आप 8 सीजीपीए से 9 सीजीपीए के बीच में ला रहे हैं और अगर आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा है ज़्यादा, तो हमारे कॉलेज में तो एटलीस्ट ये पॉसिबल है, ठीक है। बाकी जगह का मुझे आइडिया नहीं है बट स्टिल ये हर जगह ही पॉसिबल है इन जनरल थोड़ा। तो अगर आप इस वाले कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आप पेपर से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले पढ़ के और फिर आप चाहते हैं कि आपके 8 प्लस आ जाए। 8 प्लस आना पॉसिबल है तो सही, ठीक है। अब अब हम लोग अब हम लोग पहले तो कैटेगरी वाइज़ देख लेते हैं कि नंबर आते कैसे हैं। तो देखो 2 चीज़ है, एक तो कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जेनुइनली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और सेकंड चीज़ है कि तुम्हें डिलीवर करना पड़ेगा। हमेशा सबसे पहले पढ़ने वाले पार्ट को देख लेते हैं कि हाउ यू रीड सॉरी कि हाउ यू स्टडी। तो अगर हमारे कॉलेज में हो, एनआईटी में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो सबसे पहले तो वर्कबुक जो तुम्हें दी गई है, फर्स्ट ईयर में वर्कबुक दी जाती है और वो प्लीज़ कर लो, ठीक है? 90% ऑफ द एग्ज़ाम क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है? तो वो वर्कबुक अच्छे से लगा लो और यू सॉर्टेड। वैसी सीन है, अगर मैथ्स वगैरह भी थोड़े टफ लग रहे हैं तुम्हें कि मैथ्स थोड़ा-सा टफ आ गया है, तुम वो वर्कबुक के क्वेश्चन याद करके जाओ। मोस्टली ऐसा होगा कि सेम डेटा के साथ भी क्वेश्चन आ जाएँगे, तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएँगे। सेकंड थिंग इज़ कि प्लीज़ इंटरनल असेसमेंट पे ध्यान दो जो सेशनल के पेपर हो रहे हैं, उस टाइम पे प्लीज़ बी फोकस्ड और उस टाइम उसको सीरियसली लेके थोड़ा डिलीवर करो। इंटरनल के मार्क्स से बहुत फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। क्योंकि यार जब तुम्हारे पेपर आ रहे होंगे ना तो तुम अपना 100% दोगे ही। बट जब तुम्हारे पास मौका है कि तुम जैसे सेशनल अगर हो रहा है तो सेशनल के टाइम तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने पेपर से हट के भी कुछ इनपुट दे सकते हो। प्लीज़, प्लीज़ बी सीरियसली इन्वॉल्व्ड इन दैट उसको प्लीज़ सीरियसली लो और उसमें पार्ट लो। सेशनल के अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है, तुम्हारे पास कम टाइम है सेमेस्टर से पहले तो पढ़ना कैसे है? तो 5 यूनिट हैं तुम्हारे पास जनरली 5 ही होते हैं। 5 यूनिट हैं तुम्हारे पास। यू हैव टू बी क्लियर कि कौन से सा यूनिट तुम छोड़ोगे और क्या तुम छोड़ के जाने वाले हो। यूनिट नहीं तो एटलीस्ट टॉपिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ये तुम नहीं कर सकते हो। गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट अगर तुम 7 दिन पहले पढ़ रहे हो तो तुम पाँचों यूनिट कर सकते हो आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। एक सब्जेक्ट है और तुम 7 दिन पहले अगर पढ़ रहे हो सेमेस्टर से और अगर सेमेस्टर के पेपर के बीच में 5-5 दिन का गैप है तो प्लीज़ कुछ छोड़ना मत, फिर तुम कर सकते हो मोस्टली हर चीज़, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा है कि तुम्हें कम कम दिनों में जैसे 2 दिन बाकी हैं और फिर पूरा ही सिलेबस बाकी है, तो पहले हाई प्रायोरिटी जैसे कि हर यूनिट में होगा कि हर सेमेस्टर में होंगे, हर सब्जेक्ट में कि तुम्हारा 5th यूनिट बहुत ईज़ी होगा। बट वो कभी-कभी सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है? तो वो ईज़ी होने के बाद भी तुम पेपर में उसको डिलीवर कर नहीं पाओगे। इसलिए मेक श्योर कि तुम जो ईज़ी वाला पार्ट है वो तुम क्लियर कर लो पहले ही। वो इस माइंडसेट में हम रहते हैं कि पहले ये कर लेता हूँ, 5th तो ईज़ी है ही, 5th तो ईज़ी है ही, तो वो मत करना। 5th जैसे अगर 5th यूनिट है कुछ तो अगर ईज़ी है तो वो कर लो अच्छे से, उसपे जो क्वेश्चन है 1-2 हर प्रॉब्लम पे 1-2 क्वेश्चन लगा लो हर सेट ऑफ प्रॉब्लम पे, ठीक है? वो करके उसको निपटा दो। यार एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था इसको ज़रा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो कि भाई मैं तुम कौन, इतना क्या समझा क्या रहे हो, है ना? कि तुम क्या समझा रहे हो, इतनी सीजीपीए वगैरह तुम हो कौन? मेरे भी भाई मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ, ये ठीक है भाई तुम यूट्यूब देख ही रहे हो क्या यूट्यूब चैनल जिसका हो वो बहुत नहीं पढ़ता है,
फॉर श्योर, ठीक है? बट स्टिल आई गॉट 8.45 सीजीपीए इन लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि तुम अभी अगर तुम्हें सुने तो शायद तुम सुनो तो शायद इज्जत करो, बट उतना नहीं होता हमारे कॉलेज के हिसाब से, ये डिसेंट होता है। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग स्कोर कर लोगे भाई, इतना कोई सीन नहीं है। सेकंड में भी मेरी 8.3 आई थी, तो ओके, इट्स ओके। और मैंने वो बहुत कम एफर्ट में, लाइक मैंने 2 या 3 दिन पढ़ाई करके ही उतना लेकर आ गया था मैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो वीडियो यहाँ से शायद शुरू करते हैं, अब शायद बेहतर होगा वो करना। सेमेस्टर का पेपर है तुम्हारे, तो अगर तुम टाइम कंस्ट्रेंट देख लो पहले। अगर तुम्हारे पास 7 दिन हैं, तो तुम पूरा-पूरा सिलेबस करके जाओगे, ठीक है? अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, 2 या 3 दिन ही है, तो मैं कहूँगा कि कुछ सिलेबस तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, तो तुम वो मेक श्योर करो कि ये बहुत टफ है और नंबर वाइज़ इसके इम्पोर्टेंस कम है, तो वो टॉपिक मैं छोड़ के जाऊँगा, ठीक है? अब सेकंड थिंग है कि तुम्हें जो वर्कबुक दी गई है, वो पूरा-पूरा लगा कर जाओ, वो एक-एक क्वेश्चन उससे तुम्हें याद होने चाहिए। मैथ्स और फिज़िक्स की भी अगर हम बात करें, या जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट ईयर में, अब क्या है पता नहीं, हमारे टाइम में मैथ्स, फिज़िक्स फर्स्ट सेमेस्टर में था, ठीक है? तो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट हैं, वो तुम प्रॉपरली याद करके जाना, जो सेशनल के क्वेश्चन है वो, क्योंकि बहुत हो सकता है, बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट डेटा टू डेटा आ जाएँगे तुम्हारे पेपर में, ठीक है? सेकंड थिंग है कि सेकंड चीज़ है कि तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तुम्हारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो मेक श्योर कि यू गो थ्रू एवरी पेज ऑफ द पीपीटी। 5 जो पीपीटी हैं, वो हर पेज पढ़ो, ठीक है? ज़्यादा डेटा मत इकट्ठा करो, किसी से नोट्स मत लो, मैं कहूँगा। नोट्स लेने का टाइम चला गया तुम्हारा, पीपीटी ऑलरेडी बहुत कंसाइज़ है, पीपीटी से पढ़ो। जो टॉपिक समझना है, ना समझना है, सिर्फ़ पीपीटी तुम्हारे पास एक रेफ़रेंस मटीरियल के तौर पे एक पीपीटी होनी चाहिए बस। किसी और स्टूडेंट के नोट्स मत लो, ठीक है? सेकंड थिंग, टाइम कम है। अगर 2 या 3 लोग हो, हॉस्टल में हो या कहीं भी हो, 2 या 3 लोग हैं तुम्हारे साथ जो तुम्हें वो टॉपिक समझा दें, या तुम साथ में अगर पढ़ पाओ, तो वो बहुत सही है, ठीक है? साथ में पढ़ने से तुम्हारा वो ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक तुम्हें आते होंगे और उसे नहीं आते होंगे, तो मेक श्योर कि तुम साथ में पढ़ो, अगर 2-4 लोग हो तो बढ़िया है। अकेले ही पढ़ रहे हो तो कोई अकेले ही पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट स्टिल अ, ठीक है? हर एक टॉपिक जो तुम्हें नहीं समझ में आया, टॉपिक वाइज़ पढ़ो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता होंगे। अगर पीपीटी में अगर तुम 1-2 पेज छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? टॉपिक वाइज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, उसको अगर तुम यूट्यूब से पढ़ पाओ तो बहुत शॉर्ट 2 या 10 मिनट की वीडियो होंगी, उसको 2x पे देख के तुम कर सकते हो ईज़िली टॉपिक। फर्स्ट से उतना मुश्किल नहीं होता। सेकंड ऑफ ऑल कि अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है अगर, और तुम वर्कबुक भी कर लेते हो, तो यू आर गुड टू गो ऐसे। यू आर गुड टू गो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता है, अगर तुमने वर्कबुक कर लिया है तो यू आर गुड टू गो, अच्छे तुम्हारे नंबर आ जाएँगे, ठीक है? सेकंड थिंग, अब ये पढ़ने का पार्ट तुम्हारा हो गया। सेकंड थिंग है डिलीवर करने का, कि भाई तुमने कितना ही पढ़ा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर अगले दिन तुम पेपर में जाके सो जाते हो, ठीक है? तो जैसे अगर मैं कहूँ, अगर तुम्हें 50% आता है, तो मेक श्योर कि तुम 70% डिलीवर करो। सेकंड थिंग, पेपर में कुछ छोड़कर मत आना, जितने क्वेश्चन हो सारे के सारे अटेम्प्ट करना। आप ऐसा मत सोच के चलना कि आपने कुछ लिखा है 10 नंबर का और आपको वो आता था, तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। सिमिलरली आप ऐसा मत सोच के चलो कि आपने कुछ लिखा है 10 नंबर का और आपको वो नहीं आता था, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर मिलने वाले हैं। मेक श्योर कि आप सब कुछ लिख के आते हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो। हाँ, अगर मैथ है तो उसकी बात अलग है, आप कुछ पता ही नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं लिख सकते। बट अगर आपको थोड़ा-सा भी आइडिया है टॉपिक का, तो आप लिख के आना, 10 नंबर में से आपको 3-4 नंबर मिलते हैं, तो बूँद-बूँद करके आपका घड़ा भर जाएगा, ठीक है? डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बड़े हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखते हो, क्योंकि सेमेस्टर की कॉपियाँ क्या होता है, अ, हमारे कॉलेज में बता देता हूँ कि सेमेस्टर की जो कॉपीज़ है, वो आपके टीचर पे डायरेक्टली नहीं जाती हैं, वो स्कैन होंगी और वो अपलोड हो जाती है, तो वो रैंडमली किसी भी टीचर को जो उस सब्जेक्ट के हैं, उनको असाइन होता है और उनको नहीं पता होता कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है? तो वो स्कैन्ड कॉपी होती है, तो प्लीज़ पेंसिल से कोई डायग्राम मत बनाना। ये मैंने टीचर से पूछ रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेंसिल से कुछ भी डायग्राम मत बनाना। ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करते हो तो हाँ, वो स्कैन्ड में दिखता है, बट पेंसिल जो है स्कैन में दिक्कत आ जाती है, वो दिखने में वो क्लियर नहीं होता। एक चीज़ जो मुझे टीचरों ने एडवाइस करी थी कि प्लीज़ क्लस्टर्ड वे में ऐसे मत लिखो कि एक आपने पूरा पेज भर दिया हो, तो वो फिर वो टीचर का पढ़ने का मन नहीं करता। जो मेरी टीचर ने मुझे एडवाइस किया था इस कॉलेज में, कि यार जितना तुम मेरे लिए मुश्किल बनाओगे कॉपी चेक करना, उतने में तुम्हें नंबर कम देगी। तो अगर तुम एमसीक्यू में 1 का डी लिखते हो तो वहाँ तो मुझे 1 नंबर देने पड़ेंगे, पर अगर मुझे तुम्हारी कॉपी चेक करने में टाइम लग रहा है, इफ आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन योर कॉपी, यू आर लूजिंग मार्क्स। तो वही चीज़ है कि आप इतना क्लियर लिखो, और इतने अगर आपको कोई टॉपिक आता हो तो उस पे डायग्राम आप बनाओ। अगर कोई डायग्राम आपको आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डायग्राम बनाओ, आपको डायग्राम के बहुत नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है? कि ओके, सो लेट्स समराइज़ द वीडियो व्हाट आई हैव सेड। मुझे भी लगता है यार, इतना कोई अगर मेरे से बैठ के पूछ रहा होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं सही बता पाता, पर ख़ैर आप अगर क्वेश्चंस पूछो तो मैं शायद बेटर आंसर कर पाऊँ अगली बार से, ठीक है? अभी के लिए समराइज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कबुक करो।
अगर टाइम है तो सेशनल पे ध्यान दो, सेशनल में मार्क्स आप लेके आओ, इंटरनल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती बट हम क्या करते हैं, हम पूरे सेमेस्टर आलसी रहते हैं और इसलिए हम नहीं लाते नंबर। हम उस समय टीचर के पीछे नहीं भागते, हम टाइम पे कुछ सबमिट नहीं कर रहे होते। थर्ड थिंग, फर्स्ट ईयर में हो, आपकी सीजीपीए बहुत इफ़ेक्ट करेगी अगले आगे जो अलग-अलग जो सब्जेक्ट है, जैसे कि कैड है अगर, अगर आपके पाइथन के पेपर चल रहे हैं, सी के पेपर हैं, वर्कशॉप वगैरह, तो उनके जो पेपर है, आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें 100% एफर्ट डालें, उनके नंबर से आपके सीजीपीए बहुत बढ़ती है। 4 उनकी भी ग्रेड ठीक-ठाक होती है, तो प्लीज़ उन पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दो। मैंने जिन्होंने भी उस पे ध्यान दिया था फर्स्ट ईयर में, उनके नंबर अच्छे आए थे, ठीक है? तो ऐसे जो सब्जेक्ट है कैट वगैरह जिनके क्रेडिट हैं, बट उनके पेपर नहीं होते तो हम उनको उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। हमें लगता है अरे इसके नंबर तो आ जाएँगे, बट ऐसा है नहीं। उससे सीजीपीए पे बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है? खुद यूट्यूब से जो स्मॉल इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगता है कि इसके क्वेश्चन तो मैंने कर लिए हैं, जो भी आपका पाँचों पीपीटी आपको वो थॉरली रेड होना चाहिए। आपने वो पढ़ रखा हो और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यूट्यूब से देखकर आप उसके बारे में इम्पोर्टेंट 5-5 मिनट की वीडियो लगा के 2x पे लगा-लगा के आप देख लो। वो कवर कर लो, वो सारे कवर कर लो, ठीक है? बस ये इतना मुश्किल नहीं होता, सबने अच्छा स्कोर करा था, आप भी कर ही लोगे, ठीक है। अगली चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि प्लीज़ डिलीवर योर पेपर करेक्टली। आपको अगर 50% आता है तो मेक श्योर कि आप 70% डिलीवर करके आ रहे हो, ठीक है। अच्छे से लिखना है, क्लस्टर्ड वे में नहीं लिखना है, डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। हैंडराइटिंग ओवरलैप्स नहीं होने चाहिए, पेंसिल का यूज़ ना करें क्योंकि वो स्कैन्ड होती है, कॉपी स्कैन होके अपलोड होती है तो उसकी भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें सही से कर रहे हो। बाकी ऑल द बेस्ट यार, शायद पेपर शुरू हो गए हैं फर्स्ट ईयर के, है ना? मुझे यार कमेंट में बता देना कि अगर आपको कुछ चाहिए हो कि ऐसा ये बता दो भैया, वो बता दो, अगर कुछ भी चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह की भी जानना है आपको कुछ, तो आप वो बता देना, ठीक है? बाकी अभी के लिए सॉरी यार, बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है। अब थोड़ा पेपर हमारे भी हो गए हैं, तो अब बनती रहेगी वीडियो। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए कि मैं बनाऊँ इस पे, तो आप बता देना, ठीक है? चलो बाय-बाय अभी के लिए।